डिफरेंशिएशन का आज सेकंड क्लास है। तो आज हम डिफरेंशिएशन के सेकंड एक्सरसाइज को आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज ये एक्सरसाइज को सेकंड एक्सरसाइज को डिफरेंशिएशन का आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्वेश्चन होगा हमारा, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं और एक या दो क्लास में हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। डिफरेंशिएट each of the following with respect to x। किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट? x के रिस्पेक्ट में। चलिए पहला क्वेश्चन होगा हमारा 10 इंटू log x। चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा? 10 का, फिर किसका होगा? log का होगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू 10 log x। डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट? x के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इंटू लॉग x। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 log x। किसका डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे? 10 का। किसका नहीं हो पाया है? log वाले टर्म को। तो उसको नीचे लिखेंगे log x। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया है उसका डिफरेंशिएशन बगल में करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए दो फॉर्मूला हम लोग को लगेगा। तो पहला फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो होगा सेक स्क्वायर x। और दूसरा फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई x। ये दो फॉर्मूला से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में पुट करते तो 10 वाले फॉर्मूला में 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। log x का डिफरेंस क्या होगा? 1 बाई एक्स। चलिए पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। चलिए सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है? log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स। इसको अरेंज करते हैं, रिजल्ट हमारा आ चुका है। डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर log x डिवाइडेड बाई x। ये हमारा क्या हुआ? रिजल्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। log सेक x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? log का होगा, फिर किसका होगा? सेक का होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू log इंटू सेक x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log सेक x। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log सेक x। किसका डिफरेंशिएशन हुआ? log का। किसका नहीं हो पाया? सेक का। तो यहाँ लिखेंगे सेक x। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया है उसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे करेंगे? बगल में। चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला देख लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई x। और दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? सेक x इंटू
10x, ये दो फॉर्मूला में हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय x, इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या है sec x, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होगा sec x इंटू 10x, वही लिखेंगे sec x इंटू 10x। देखिए यहाँ पे sec x से sec x कैंसिल हो गया है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 10x। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा log sin x बाई 2। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। पहला डिफ्रेंशिएशन log का होगा, फिर किसका होगा साइन का होगा, फिर किसका होगा x बाई 2 का होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू log sin x बाई 2। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sin x बाई 2, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sin x बाई 2, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ log का, किसका नहीं हो पाया sin x बाई 2 का, तो उसको नीचे लिखेंगे sin x बाई 2। जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे करेंगे बगल में करेंगे। चलिए sin x बाई 2, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ यहाँ पे sin का, किसका नहीं हो पाया x बाई 2 का, x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे करेंगे बगल में करेंगे x बाई 2 का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है देखिए फॉर्मूला में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x। ये एक फॉर्मूला याद कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोग को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। चलिए log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x, 1 डिवाइडेड बाई x की जगह क्या है sin x बाई 2। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है cos x, x की जगह क्या है x बाई 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, 2 हमारा बाहर आ गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे cos बाई साइन अरेंज करते हैं, cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। cos बाई साइन क्या होता है cot x, इसको अरेंज करते हैं 1 बाई 2 इंटू cot x बाई 2, ये हमारा रिजल्ट होता है। चलिए हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन की ओर। हमारे क्लास में जो भी क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह अरेंज करके आप लोगों को दिया जा रहा है, और ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा आर एस अग्रवाल की किताब में, लेकिन अरेंज जैसा अरेंज करके आप लोगों को यहाँ दिया जा रहा है उस तरीके से नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, एक क्वेश्चन कोई एक्सरसाइज में मिलेगा, कोई एग्जाम्पल में मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है पूरा सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह पे करके पढ़ाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफरेंशिएट each of the following with respect to x with रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा log 10x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। बहुत ही सिंपल है, पहला करेंगे log का, फिर करेंगे 10 का, फिर करेंगे x बाई 2 का। चलिए करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका, समझ में आ जाएगा। लेट y इक्वल टू log
10x/2. Differentiate both side with respect to x. dy/dx equal to differentiation of log 10x/2 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log 10x/2. किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, log का. किसका नहीं हो पाया, 10x/2 का. तो नीचे लिखेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल में. किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, 10 का. किसका नहीं हो पाया, x/2 का. कहाँ पे करेंगे, बगल में. डिफ्रेंसिएशन ऑफ x/2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला देखिए आप. डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x का होता है, क्या होगा इसका, 1/x. ये पहला क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला देखिए इसके लिए. डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x का होगा, 10x का डिफ्रेंसिएशन sec² x. ये दो फॉर्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू log का डिफ्रेंसिएशन 1/x. तो 1/x के ऊपर क्या है, 10x/2. 10 का डिफ्रेंसिएशन sec² x. sec² x के ऊपर क्या है, x/2. 2 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं तो 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इम्प्लाइज दैट, अरेंज करते हैं इसको, dy/dx इक्वल टू sec² x/2 डिवाइडेड बाय 10x/2 इंटू 1/2. dx से dx कैंसिल हो जाएगा. इसको अरेंज कीजिए. दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू 1/2 sec² x/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 10x/2. चलिए रिजल्ट हमारा आ चुका है, इसको कुछ बहुत आगे और लेके जाते हैं. 1/2 सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं. तो 1/cos² x/2. 10 को क्या लिखेंगे, sin बाई cos. इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2. डाउट हुआ होगा डायरेक्ट यहाँ कैसे आ गया. चलिए इसको दिखाते हैं आपको, रफ वर्क है. जब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस डिवाइड कर रहे थे, देखिए यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे था cos² x/2 था, यहाँ था sin x/2 था, यहाँ पे cos x/2 था. तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो पहले दो टर्म लिख लीजिए, cos² x/2 लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे cos x/2 ये वाले टर्म को ऊपर और sin x को नीचे. तो यहाँ से कैंसिल हुआ, cos x² कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/ बचा cos x/2 इंटू sin x/2. बस यही काम यहाँ पे किया गया है. दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 2θ. थीटा की जगह क्या है, x/2. अब ये कहाँ से हुआ, तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, sin 2θ इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2. ये एक फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे पुट किया गया है. तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट फाइनल रिजल्ट क्या होगा हम लोग के पास, 1/sin x. 1/sin x. अगर इसको चेंज करना चाहे dy/dx इक्वल टू क्या होगा, 1/sin x क्या होता है, cosec x. ये हमारा रिजल्ट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का. चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 1/log इंटू cos x. ये टर्म नीचे है. दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल, इसको लिख सकते हैं log cos x इनवर्स 1. अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, पहला डिफ्रेंसिएशन पावर का होगा, फिर log का होगा, फिर cos x का होगा. चलिए इसका लिए फॉर्मूला आपको याद करा देते हैं.
डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स किसी फंक्शन का पावर का डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो पहले उसका पावर लिखाएगा, फिर फंक्शन लिखाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारा पहला। दूसरा याद कीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x, यह हमारा दूसरा हो जाएगा। और तीसरा याद कीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा माइनस sin x, यह हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा। चलिए बात करते हैं, ये तीन क्वेश्चन, ये तीन फॉर्मूला हमारा। पहला डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, किसी पावर का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर पहले आएगा, फिर फंक्शन लिखाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन बाई एक्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये तीन फॉर्मूला याद कीजिए, ये क्वेश्चन आपका हाथ में होगा। चलिए इसका देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log cos x इनवर्स 1, किसके रिस्पेक्ट में करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहला डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, पावर वाले टर्म का, इट मीन्स इसका होगा। चलिए करते हैं इसका। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log cos x टू द पावर माइनस 1, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, पावर का, किसका नहीं हो पाया, अंदर वाले टर्म को, उसको नीचे लिखेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log इंटू cos x, जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंसिएशन बगल में करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log cos x, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, log का, किसका नहीं हो पाया, cos x का, नीचे लिखेंगे, बगल में करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका डिफ्रेंसिएशन किया, cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x रिस्पेक्ट में। क्या होगा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, पावर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखा जाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 था, -1 सब्ट्रैक्ट हो चुका है, इसमें -1 था, -1 सब्ट्रैक्ट किए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई x, x की जगह क्या है cos x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x क्या होगा, देखिए सब लिखा गया है माइनस साइन एक्स। ये तीन फॉर्मूला में आपका ये क्वेश्चन आपकी हाथों में होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log इंटू cos x का पावर -2 इंटू, देखिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई cos x। देखने वाली बात है, यहाँ पे माइनस टर्म में, यहाँ पे माइनस टर्म में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको अरेंज करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू log cos x टू द पावर -2, और साइन बाई कोस क्या होता है, साइन बाई कोस होगा आपका 10x, ये हो गया। अब इसको अरेंज करिए ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई log cos x टू का पावर 2, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होता है, रिजल्ट होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं इसी का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा log x क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसका सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ फॉर्मूला हम लोग को देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मात्र इसके लिए 2 फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो हम फॉर्मूला को पहले बगल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या और मूव करते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई x, ये एक फॉर्मूला पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। और दूसरा फॉर्मूला होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी पावर का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है तो क्या होगा, पावर पहले आएगा, फिर फंक्शन लिखा जाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही नियम है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं यही क्वेश्चन के लिए, log इंटू log इंटू log इंटू एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन को ही हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए यही क्वेश्चन था हमारा, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर्मूला एक्सप्लेन हो चुका है इसके लिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू log x क्यूब।
इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करें? हमेशा तो करते थे हम लोग मात्र एक लोग रहता था तो करते थे, लेकिन यहाँ पे तीन तीन लोग हैं, तो पहला कैसे करेंगे? तो पहला इसका होगा, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। चलिए इसका देखते हैं ना, हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग 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 एक्स क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग 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 एक्स क्यूब, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? ये वाले लॉग का। किसका नहीं हो पाया है? लॉग इंटू लॉग एक्स क्यूब। जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे करेंगे? बगल में करेंगे। क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग इंटू लॉग एक्स क्यूब। किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? ये वाले टर्म का। किसका नहीं हो पाया? लॉग एक्स क्यूब का। तो क्या लिखेंगे? लॉग एक्स क्यूब। जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे करेंगे? बगल में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखिए किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? लॉग का। किसका नहीं हो पाया? एक्स क्यूब का। तो उसको नीचे लिखेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बगल में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा हो चुका है। बस इसको फॉर्मूला में अरेंज करते हैं। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स। 1 डिवाइडेड बाई एक्स के टर्म पे क्या है? लॉग इंटू एक्स क्यूब, लॉग इंटू एक्स क्यूब, ये हमारा है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या है? लॉग इंटू एक्स क्यूब, लॉग इंटू एक्स क्यूब। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स के टर्म पे क्या है? एक्स क्यूब है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लॉग इंटू लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू 3x, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तब हमको इसको अरेंज करते हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 ऊपर में लिख लीजिए, यहाँ पे x बचा है ना, x लिखिए, log एक्स क्यूब, एक्स लॉग एक्स क्यूब हो गया। दूसरा टर्म है log एक्स क्यूब। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो हम लोग मूव करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आज के लिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या कमांड मिला हम लोग को? मात्र एक फॉर्मूला में कमांड मिल रहा है, वही फॉर्मूला में कमांड रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। और एक फॉर्मूला था इसके साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। इट मीन्स पावर पहले आ जाएगा, फिर फंक्शन, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा 2 फॉर्मूला रखिए, ये क्वेश्चन आपका हाथ में हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते थे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। क्वेश्चन नंबर आज का कितना है? 3rd। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या करना था? डिफ्रेंशिएट। चलिए, डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। हमारा मात्र 1 और 2 क्लास में ये एक्सरसाइज जो हमारे डिफ्रेंशिएशन का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफ्रेंशिएशन। कुछ इनवर्स वाले टर्म होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उस कोई टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो मात्र 1-2 क्लास में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3rd का। क्वेश्चन नंबर 1 होगा रूट अंडर ए टू द पावर
रूट एक्स। इसका देखिए, इसका डिफ्रेंशिएट देखते, चलिए सॉल्यूशन देखें इसका ना। लेट y इक्वल टू रूट ओवर ए टू द पावर रूट एक्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मात्र 2 फॉर्मूला याद कीजिए, ये क्वेश्चन आपकी हाथों में हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। पहला क्वेश्चन है, या फॉर्मूला याद कीजिए। आपके लिए दूसरा फॉर्मूला होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, ए टू द पावर एक्स। ये दूसरा फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला याद कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट अंडर ए टू द पावर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, रूट का बार वाले का, फिर किसका होगा, ए का होगा, फिर किसका होगा, रूट एक्स का होगा। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट ओवर ए टू द पावर रूट एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, रूट का, किसका नहीं हो पाया है, ए टू द पावर रूट एक्स का। किसका करेंगे यहाँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर रूट एक्स, किसका हुआ, ए का, किसका नहीं हो पाया, रूट एक्स का। यहाँ पे किसका करेंगे, रूट एक्स का, किसका हुआ, एक्स। डिफ्रेंसिएशन का पहले लेफ्ट टू राइट फंक्शन की ओर मूव करते जाना पड़ेगा हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। देखिए यहाँ पर पहले रूट का किए, फिर ए का किए, फिर रूट एक्स का कर रहे हैं। सेम काम हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा आप लोग को। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स, रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड 2 रूट एक्स होता है। लिखिए 1 डिवाइडेड 2 ए टू द पावर रूट एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर रूट एक्स। लिखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 रूट एक्स। चलिए इसको अरेंज करते हैं, रिजल्ट आ चुका है। चलिए इसको अरेंज करते हैं, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू जा 4 रूट एक्स। देखिए ये वाले टर्म को हम लोग एक चीज़ लिखे थे ना, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये होगा ए टू द पावर रूट एक्स। जब ये ऐसा हो सकता है तो इस वाले टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए टू द पावर रूट एक्स इंटू रूट ओवर ए टू द पावर रूट एक्स। यह हो गया हमारा टर्म। यहाँ पे क्या था, ए टू द पावर रूट एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर ए टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 रूट एक्स। ये हमारा रिजल्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म को, पूरे टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रूट कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म खुद आ जाएगा। तो ये टर्म को हम लोग इसमें लिख के इसको और इसको काट दिया एक एक को, यहाँ पे जो बचा वो हमारा रिजल्ट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की ओर मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है log x बेस ऑफ 3 का। log x बेस ऑफ 3 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले आपको हम कुछ एक फॉर्मूला बताए थे क्लास स्टार्ट करने से पहले, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बेस ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू